जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आज हम जिस जोन की बात करने वाले हैं भाई साहब, वो इतना भयंकर सबसे डेंजर जोन बन चुका है। और मुझे लगता है कि वहां पर अगर किसी ने वो जोन भर दिया तो उसका सिलेक्शन असंभव ही मानो। बहुत तगड़ा डेंजर जोन, ये मानिए सिर्फ और सिर्फ वहां पे 700 फॉर्म भरे गए उस जगह से, उस जोन को चुन के 700 फॉर्म। उसके बाद भी वो बहुत 3 गुना 4 गुना डेंजर जोन बना हुआ है सबसे। अब वो जोन कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक वेबसाइट है कोई, वहां पर ये डाटा डाला जाता है किसी के द्वारा। और देखा गया अक्सर जो जो चीजें वो व्यक्ति बताता है अपनी साइट पर, वो अक्सर सच होती है। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे आगे आने वाले कोई एग्जाम डेट हो या कुछ भी, आज तक उस साइट से हमेशा सही निकलती है। मैं अक्सर आपको कोई चीज वहां से लेकर बताता हूँ तो आप देखते हो 5-6 दिन में वो सही निकलती है। वो पता नहीं वो कहाँ से डाटा को निकालते हैं, पर जो भी हो अपना काम बन रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप चेंजेस रहे, क्योंकि कल परसों तरसों सबका डाटा आप देख चुके हो। तो सारे चेंजेस और आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, कौन सा आपके लिए बहुत सेफ जोन रहेगा, जिससे क्या है कि आप अगर फॉर्म भर चुके हो तो भी आपको एक रिलैक्स रहेगा, और नहीं भी भरा तो आप एक सही जगह चुन पाओगे। बहुत जरूरी होता है सही फॉर्म का चयन करना, सही जोन का चयन करना, क्योंकि सही जोन चयन करने से आधी मेहनत खत्म हो जाती है। आपको सर आधी मेहनत जोन जोन से कैसे खत्म हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर आपको याद हो तो देखिए, आप अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपको जोन का एक मैथ पता लगेगा। एक ये जोन है जिसके अंदर 69 पे कट ऑफ है जा रही है, एक ये जोन है जिसमें 73 पे बच्चा पास है। अब आप अलग अलग तरह के बच्चों, एक बच्चा 69 नंबर लाकर पास हो रहा है, एक बच्चा 73 लाकर पास हो रहा है, एक बच्चा 59 पे भी पास हो रहा है, एक बच्चा मेरे प्यारे बच्चों हमारा 71 ला के पास हो रहा है, और एक बच्चा 81 पे हो रहा है। यानी कि यहाँ तो पास होना बहुत टफ है, और एक बच्चा 80 नंबर पर पास हो रहा है। तो यही होता है, और कहीं एक बच्चा होता है 65 पे पास। तो ये होता है जोन का फायदा। आप समझिए, देखो किसी बच्चे के 79 नंबर आए, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जोन का फायदा क्या होता है और क्यों। जोन ही आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत होशियार हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, 4-4 5-5 साल हो गए और लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। और आप समझिए किसी ने आरआरबी पटना भरा हो पिछली बार एनटीपीसी में, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी ने एनटीपीसी में आरआरबी पटना जोन चुना हो और वो बच्चा 80 नंबर लाया हो। कितने नंबर लाया हो? 80। तो 80 नंबर वाला अगर यहाँ पर होता, देखिए यहाँ पे तो उसका सिलेक्शन था। अगर वो यहाँ पर होता 80 वाला, यहाँ पर देखिए इसमें होता 80 वाला, यहाँ पे तो सिलेक्शन था 71 पे, यहाँ पे 59 पे सिलेक्शन था, यहाँ 73 पे ही सिलेक्शन था। पर अगर उसने आरआरबी पटना चुना होगा तो इसका मतलब 80 नंबर ला रहा, होशियार बच्चा है। यानी लाखों बच्चों से तो होशियार है, परंतु बहुत सारे उसके आसपास के बच्चे सिलेक्शन ले गए सिर्फ और सिर्फ 70, 69 या 59 नंबर लाकर, और ये 80 नंबर लाकर भी घर बैठा है और लोगों के ताने सुन रहा है, और दुनिया कह रही है तेरे बस की कुछ नहीं थी, फलाने को देख। कौन फलाना जो सिर्फ 59 नंबर लाया है और वो सिलेक्शन ले गया, तो उसको कह रहे हैं कि फलाने को देख कितना होशियार बच्चा है। एक जो 69 लाया उसकी भी बढ़ाई हो रही है, 70 ला रहा है उसकी भी बढ़ाई हो रही है, पर इस 80 वाले की बेइज्जती की जा रही है क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे भाई सबसे मेन है आपका सिलेक्शन लेना, इसके अलावा कुछ भी जरूरी नहीं है। एक बार जॉब लग जाएगी तो आप पढ़ाई करते रहो, उसके बाद आप दूसरी जॉब ज्वाइन करो अंदर ही अंदर इंटरनल, और उसके बाद घर तक आने का एक प्रोसेस शायद 3 साल बाद पूरा हो पाए। पर आप आज ही जिद में लगे रहोगे कि आज ही आपकी जॉब घर पे लग जाए तो बहुत टेंशन लेने वाले हो आप, क्योंकि देखिए इस जिद में, देखिए आज भी तो आप घर पे बैठे हो, पर आपको पता है घर पे ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार मिल रहा है आपको, क्योंकि तो घर वाले प्यार करना चाहते हैं, पर आस पड़ोसी जो होते हैं भाई साहब, आपका लौंडा या आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। वो जो चीज है ना घर वालों को हर रोज तड़पाती है कि यार हमने अपना जवानी पूरी खराब कर दी खेती में काम करते करते, हमारा बच्चा कुछ बन जाए, और हमारा बच्चा यार कुछ नहीं कर पाया। परंतु उनका बच्चा 80 नंबर ला रहा है, इसकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा कि भाई साहब आपका बच्चा बहुत हजारों बच्चों से ज्यादा नंबर ला रहा है। किसी को मतलब नहीं है, किसी को हर किसी को सफलता देखने, सक्सेस देखने की वो आज कहाँ बैठा है, किसी को मतलब नहीं है आप कितने होशियार हो। तो जोन बहुत ध्यान से चुनना है। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करें, मुंह में आके, मुंह में कैसे, एक क्षण दिखाई तो मैं आपको, मुंह में आके बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिहार जो है, बिहार में दो जोन यहाँ पे लगते हैं, एक मुजफ्फरपुर और एक लगता है मेरे प्यारे बच्चों पटना। एक मुजफ्फरपुर और एक पटना। अब बिहार में रहने के लिए देखिए हर कोई बिहार में मतलब अपने घर पर, कोई यूपी का तो यूपी में रहेगा, राजस्थान का चाहेगा राजस्थान में, तो अपने घर रहने के लिए कुछ बच्चों ने मुजफ्फरपुर चुन लिया है। अब अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको डाटा दिखाना चाहूंगा। मुजफ्फरपुर का डाटा अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पर आप देखिए ये है मुजफ्फरपुर का डाटा। तो आरआरबी मुजफ्फरपुर में टोटल नंबर ऑफ सीट ही 12 निकली है। कितनी निकली है? 12। अब आप समझिए
आपने जिद में सिर्फ दो कहीं पे भी 1000 से कम फॉर्म नहीं भरेगा, सिर्फ यहाँ भरेगा 700। 700 फॉर्म भरने पर भी यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन 58 है। इतना तो किसी भी जोन में नहीं है। आप समझिए आपका सिलेक्शन असंभव हो जाएगा। मैं कहता हूं घर पे देखिए, हर किसी की एक इच्छा है जीवन में क्यों आए हैं, अपने घर वालों के साथ रहें, परंतु एक जीवन दूसरा जीवन ये भी होता है जब हम घर वालों की मदद कर पाए। मदद किस सेंस में, पैसे से मदद कर पाए, उनके बुढ़ापे को सुखी बना पाए। कल को ऐसा ना हो कि वो बुढ़ापे में भी आपको कमा के खिला रहे हैं या फिर हमेशा दुखी रहे। भाई उनका ये जीवन में वो तो इसलिए नहीं है ना पेरेंट्स हमारे की वो हमारी वजह से दुखी रहे। हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं या फिर हमारी कुछ वो बनते हैं, फर्ज बनते हैं कि हम अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाए जीवन में। अब जीवन में कुछ करने का मौका है और घर बैठ के हर चीज पूरी नहीं होती। चाहे बड़े से बड़े स्टार को देख लो, हर कोई अपना घर छोड़कर बाहर गया ही है। और जब घर से बाहर जाओगे और चीजें बड़ी कर दोगे तो वहां बुला के घर वालों को खुश रख सकते हो। तो जरूरी है आपको सिलेक्शन लेना, तो प्लीज बच्चों ऐसी गड़बड़ मत करो। कुछ बच्चों ने मुजफ्फरपुर चुन लिया है, मैं ये नहीं कहता कि घर रहना गलत नहीं है, परंतु अगर आप मुजफ्फरपुर चुन भी लोगे तो सिर्फ 12 सीट है, 12 बच्चे समझते हो कितने से होते हैं, वही बस यहाँ पे लगने वाले हैं। तो बहुत टफ कंपटीशन। अगर मान लीजिए गलती से भी यहाँ पे 2000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, 2000 भी, तो समझ लो आप बहुत तगड़ा कंपटीशन हो जाएगा। अगर आप 2000 को 12 से डिवाइड करके देखोगे तो मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। 2000 को 12 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे भाई देखिए 4 5 जा 20, 0 0 और 4 3 जा 12। अब अगर इससे बांट दें 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और आपका यहाँ पे गया 3 3 जा 9, 163 के करीब। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 क्यों जा रहा है, 3 6 जा 18 से जाएगा ये आगे भी। 166 पर सीट कंपटीशन। ये तो सिर्फ 2000 बच्चों पे बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 2000 बच्चों पर अगर आप देखोगे तो ये कंपटीशन जाता है। गलती से यहाँ पे इन सभी के जैसे 6500 या 5000 फॉर्म भर दिए तो यहाँ तो असंभव है। तो प्यारे बच्चों, आपको मोह त्यागना होगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी वो एज है जब आपको लगता है घर ही सब कुछ है, परंतु घर हर उस जगह पे है जहां आप पैसा कमा रहे हो और अपने माँ बाप को खुश रख पा रहे हो। जहां आपके मम्मी पापा रहकर आपके साथ खुश है वो आपका घर है। हर और अगर वहीं अगर आप किसी उस अपने गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हो पर मम्मी पापा भी दुखी हैं, अड़ोसी पड़ोसी ताने मार रहे हैं, तो वो घर भी तो एक नरक के समान हो जाता है। आप इस बात को आज नहीं तो कल फील करोगे। आपको अपने माँ बाप को खुशी देनी ही पड़ेगी क्योंकि उन्होंने जीवन में एक ही इच्छा है आपसे, और उनके लिए वो नहीं कि आप उन्हें पैसे लुटाओ उनके ऊपर। उनकी सबसे बड़ी खुशी है आप कुछ बन जाओ। तो आपको बनना ही उनका जीवन की एक सफलता का मंत्र है। तो आप कुछ बन जाइए, कम से कम वो अपने वो गांव समाज में इज्जत से रह पाए। अब दूसरी चीज पर आते हैं मेरे भाई, कौन से जोन अभी डेंजर में आ चुके हैं। पटना तो देखिए रहना ही रहना है, 80 से ऊपर ऊपर इसकी कट ऑफ जाएगी। इसके अभी 46 पर सीट कॉम्पिटिशन जा रहा है। इसमें तो देखो कोई वो ही नहीं है संकोच की सर ये रहेगा ये रहेगा। इसके अलावा आगे चले मेरे प्यारे बच्चों तो आगे आ जाते हैं, लीजिए और कौन सा डेंजर में रहेगा। तो ऊपर सबसे अभी अजमेर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अजमेर की अगर बात करता हूं तो अजमेर आप देखोगे तो अजमेर की तरफ बहुत बच्चा मूव करता है। क्यों करता है कि अगर आप अजमेर को समझते हो तो अजमेर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों इधर लेकर जाता हूं तो अजमेर आपका राजस्थान का पार्ट है। अब राजस्थान का बच्चा कहाँ जाए भाई, राजस्थान का बच्चा मैक्सिमम राजस्थान में रहना पसंद करेगा, जैसे बिहार का बच्चा बिहार, यूपी का बच्चा यूपी में। और अजमेर जोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बहुत फॉर्म डाले जाएंगे। कारण क्या है, अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं अजमेर में, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं अजमेर जोन में नंबर ऑफ सीट्स की बात करता हूं, इसे नीचे ले आते हैं। अगर मैं अजमेर जोन में नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो कितनी है, 132। तो नंबर ऑफ सीट भी कम है और ऊपर से कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे जो यहाँ के यूपी के होंगे वो भी इधर के फॉर्म भर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और अगर राजस्थान के ही भरते हैं तो अगर आप यहाँ पे राजस्थान के ही भरते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ 5000 ही फॉर्म भरे हैं। बहुत ज्यादा तो डाले गए भाई, देखा जाए तो यहाँ तो 18000 भर गए हैं कोलकाता में। अगर मैं कोलकाता को लेकर चलूँ तो कोलकाता में 18000 से ज्यादा फॉर्म डल गए हैं, पर यहाँ सिर्फ 5000 डले हैं। पर यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन 38 है। और एक और जोन जो डेंजर बनने वाला है थोड़ी देर में वो है भोपाल। आज नहीं तो कल बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 35 पर सीट कॉम्पिटिशन पहुंचते आ रहा है। आगे आगे आप देखोगे अगले 5-6 दिन में ये 100 पर पहुंच जाए पर सीट कॉम्पिटिशन 100 पे। और कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर का तो इतना तगड़ा कंपटीशन आपको दिखेगा, बहुत तगड़ा। इसलिए प्लीज आप जो मैं बातें समझा रहा हूँ शायद आपके समझ आ भी रही है या नहीं रही, क्योंकि आप मोह में अटैच हो घर से क्योंकि आपकी वो एज है। पर आप जब हमारी उम्र तक आओगे आपको समझ आएगा कि हमारे पेरेंट्स के लिए जो जरूरी था वो हमारी जॉब थी, वो उससे ही खुश होंगे। उनको आंसू जरूर आएंगे आपके जाने पर कि आप घर से दूर जा रहे हो, पर वो खुशी के आंसू होंगे। बजाय आप घर पे हो और कुछ नहीं कर पा रहे हो
तो भी उनके आंसू आएंगे, पर वो दुख के आंसू होंगे। तो घर पे रह के दुखी के आंसू देने से बढ़िया घर से दूर रह के खुशी के आंसू दीजिए। आगे चलते अगर मैं सेफ जोन की बात करता हूँ, तो सेफ जोन अभी तक तो भुवनेश्वर ही बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। सेफ जोन पूरी तरह से 4 सीट पर कंपटीशन चल रहा है, पर ऐसा नहीं है क्या सिर्फ भुवनेश्वर ही सर क्या कहते हैं हमारा हुआ है सेफ जोन। नहीं बच्चों, आपके जो जो सेफ जोन है उस पर फोकस कर देता हूँ। बेंगलुरु तो डेंजर जोन में जाएगा, इस पे ज्यादा अटैच मत होना। भोपाल भी मेरे भाई डेंजर जोन में जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भुवनेश्वर की, तो ये तो अभी तक सबसे सेफ जोन है ही। बिलासपुर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी सेफ जोन चल रहा है अभी तक। चंडीगढ़ अभी सेफ जोन है, पर कुछ दिन में एक साथ यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। अभी तो पर सीट 10 पे कॉम्पिटिशन चल रहा है। चेन्नई मेरे भाई अभी डेंजर से बाहर है, पर कहीं ना कहीं डेंजर जोन में आ जाएगा। पर ये डेंजर में जाता नहीं है। रीजन क्या है डेंजर में, आप सभी को पता है मेरे भाई। मैक्सिमम बच्चा कहाँ का तैयारी कर रहा है, ये जो मैं रेड रेड करूंगा, एक तो ये जगह तैयारी करते हैं सबसे ज्यादा। फिर ये मतलब ये मान लो ये एरिया सबसे ज्यादा तैयारी करता है, इतना एरिया सिर्फ ये ही लोग तैयारी सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं, जिनको मैंने रेड रेड कर दिया है। अब यही लोग 99% या 90% मान लीजिए, इतने लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अब इन्हीं में से इधर उधर बच्चा अपना अपना मतलब जोन भर देता है। अब आप सोचिए, यही बच्चे जो होंगे यहाँ नीचे जाके चेन्नई चुनेंगे। अब इतनी दूर जाने का मतलब तो है कि बहुत दूर घर से, तो इनको चुनने के लिए वही बच्चा चुनेगा जो दिल पे ऐसे हाथ रख लेगा कि घर से विदाई हो रहा हूँ। भाई थोड़ा एक दो स्टेट छोड़कर तो फिर भी बच्चा आना जाना कर सकता है, परंतु बिल्कुल इतनी दूर जाने का मतलब है घर से विदा बहुत असंभव हो जाएगा। एक टाइम के बाद घर पर आना जाना, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो, 3-3 4-4 दिन लग जाएंगे। तो चेन्नई वो चुनते हैं जिनको लगता है मेरा अब हो ही नहीं सकता कहीं पर भी आसपास। और वहां अगर बच्चा चुन रहा है तो वो यही सोच के चुनता है कि यार कहीं ना कहीं मेरे अगर 60+ भी आ जाए, तो अगर आ रहे हैं तो वो चेन्नई वगैरह चुन लेता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ का भी क्या है, इतनी ज्यादा नहीं जाती है। तो इस चक्कर में यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ कम ही रहेगी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट जो नॉर्थ में पड़ती हैं। जितनी भी नॉर्थ में स्टेट पड़ती हैं उनसे तो इधर साउथ वालों की कंपैरिजन मतलब साउथ की कम ही जाती है कट ऑफ। बट हाँ, फिर भी अगर किसी को जॉब से ही मतलब है, और मतलब होना भी चाहिए आज की तुम्हारी उम्र के हिसाब से, तो आप चेन्नई को जरूर चुने। जिस बच्चे को लगता है कि उसकी घर की स्थिति बहुत खराब है पर नंबर भी कम आते हैं, तो वो चेन्नई चुनकर अपने आप को रिलैक्स दे सकता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आगे आता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा अगर मैं आगे चलता हूँ तो गोरखपुर की बात करूँ तो यहाँ भी देखिए कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है और होगा ही होगा। अगर मैं गुवाहाटी की बात करूँ तो गुवाहाटी में पर सीट 18 चल रहा है, जबकि ये धीरे 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 यहाँ पे कट ऑफ पर कम ही जाएगी। क्यों कट ऑफ कम जाएगी, मैंने पिछली बार भी बताया था। भर जरूर दिए बच्चों ने, पर इससे ज्यादा अब ये फॉर्म भरे नहीं जाएंगे। ये लास्ट है, ये फाइनल है, इससे ज्यादा भरे नहीं जाएंगे। मैक्सिमम ये 10-15-12 हजार तक पहुंचे, क्योंकि गुवाहाटी बहुत ज्यादा लोग नहीं चुन रहे होते। इसका रीजन क्या है कि वहाँ का रहन सहन और आपके यहाँ का रहन सहन से बहुत अंतर है। वहाँ बहुत बच्चा मतलब मन ही नहीं लग पाएगा एक बार को। वो तो जो कहीं पे भी चले आओ, चेन्नई वगैरह भी, आपका मन अगर यहाँ के हो तो नहीं लगेगा। पर मुद्दा क्या है, आपको जीवन में मतलब पेरेंट्स को खुशी देनी है तो आपको जाना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे जो सोचते हैं हमारे बिल्कुल ही नंबर नहीं आते, 60 से 70 के बीच आते हैं, वो चुपचाप इसको चुन लेना। 60 से 70 आते हैं, वो चुपचाप इसको चुन लेना। गुवाहाटी को मैं सेफ जोन इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसमें कंपटीशन तो है, परंतु कंपटीशन सिर्फ उन बच्चों में है जो बहुत कम मार्क्स लेकर आने वाले हैं। तो इस चीज की टेंशन मत लेना। अगर मैं जाऊँ जम्मू एंड श्रीनगर में, तो यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत कम मार्क्स पे जाता है, क्योंकि वहाँ फॉर्म वही बच्चा भरे जिसे लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल नंबर नहीं ले जा रहा पाऊंगा। उसके अलावा कोलकाता तो इस बार सभी भर रहे हैं, भर भर के भर रहे हैं। अभी तो ये डाटा तो बहुत कम है, आगे जाके देखना ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कहीं ना कहीं। मैं बता रहा हूँ ये कम से कम 20-25-30 हजार तक ये डाटा पहुंचने वाला है। ठीक है, मालडा की बात करूं तो मेरे भाई मालडा भी मतलब ठीक है, मॉडरेट कह सकते हैं, ना टफ है ना वो है। ठीक है, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई भी मेरे भाई डेंजर जोन में, क्यों मुंबई भी बहुत होशियार होशियार बच्चा भरता है फॉर्म। बहुत तगड़ा तगड़ा बच्चा मुंबई भी भर रहा होता है। पर मुंबई में क्या है, इस बार सीट बहुत है, जैसे पटना वगैरह की। और अगर यूपी की बात करूं, सीट नहीं निकली, ये सबसे बड़ा कष्ट है बच्चों के लिए। क्योंकि यहाँ तो सीट निकलनी ही चाहिए हर बार, क्योंकि यार यहाँ का बच्चा सबसे ज्यादा मेहनती और सबसे ज्यादा तैयारी कर रहा है। मेहनती सभी बच्चे हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा भाई कोई अदर स्टेट का सोचा यार क्या गुरु जी हम मेहनती नहीं, आप सब भी हो। पर यार सबसे ज्यादा बच्चा तैयारी कर रहा होता है। अगर कभी एग्जाम डेट इधर उधर करवानी हो तो सबसे आगे यही बच्चे खड़े होते हैं, तो इनका बहुत अहम रोल है अब किसी भी फॉर्म को आने में, सब कुछ रेलवे वैकेंसी आने में, और इन्हीं के लिए वैकेंसी ना आए। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत। अगर मैं आगे बात करता हूँ तिरुवनंतपुरम की, तो यहाँ पर भी आप देखिए 28 पे जा रहा है। अगर मैं बात करूँ मेरे भाई यहाँ पर प्रयागराज इलाहाबाद की बात करता हूँ, तो यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन अभी 22 चल रहा है। पर ये 22 बच्चे 22 सीट जो चल रहा है ना, ये भी बहुत तगड़े होंगे, ये भी 80+ कट ऑफ वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पर भी आप भूल कर ये जो ना चुने।
आप ये मत समझना कि यार यहाँ पे तो ऊपर, यहाँ पे तो 18% कंपटीशन गुवाहाटी में है, तो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर रहे। यहाँ पर बच्चा ही हो जाएगा जो कम मार्क्स लाएगा। प्रयागराज वगैरह में और पटना वगैरह में तो बहुत मेरे भाई मार होने वाली है, ऐसे ऐसे बच्चे होने वाले हैं तगड़े तगड़े। तो ये तो गलती से मत चुन लेना। रांची वगैरह भी मेरे भाई यहाँ पे बहुत होशियार बच्चा होता है। अगर सिकंदराबाद वगैरह कहूँ तो ये मॉडरेट वगैरह रहते हैं। सिलीगुड़ी भी कहूँ तो सिलीगुड़ी में परसीट कॉम्पिटिशन ज्यादा इसलिए दिख रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसी ही 40 है। नंबर ऑफ वैकेंसी सिलीगुड़ी में 40 है, तो ये भी एक डेंजर जोन बन सकता है। पर वहां पे बच्चा वही जाएगा जो मार्क्स कम लेकर आएगा, तो वहां भी 60-70 वाले बच्चे पहुंचेंगे, तो वहां पे भी कंपटीशन कम रहेगा। बट हाँ, 40 ही सीट है, गलती से 40 बच्चे ऐसे वहां पहुंच गए जो 80 प्लस लाते हैं, तो उनका हो जाएगा, समझ रहे हो, तो कट ऑफ तो वहां भी हाई हो सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के। पर हाँ, सिलीगुड़ी में हम नहीं जाते, वो 80 प्लस लाने वाले अपना क्या सोचेंगे, यार पटना के आसपास ऐसे जो वो जगह है जहाँ पर कम मार्क्स पे हो पाता है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि इनके आसपास कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर कम मार्क्स लाके भी हो सकता है। जैसे देखिए, वैसे सिलीगुड़ी भी बहुत दूर नहीं है। अगर आप ये देखोगे, ये हमारा क्या है, पटना, तो सिलीगुड़ी यहाँ पर है, पर यहाँ पे भरने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आ जाइए। जैसे आरआरबी मुजफ्फरपुर है, 69 है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे कट ऑफ क्या है मेरे भाई, 69। अगर 69 और ऊपर से यहाँ पे वैकेंसी कितनी निकली, अगर आप देखोगे आरआरबी मुजफ्फरपुर में, तो आरआरबी मुजफ्फरपुर अगर आप देखोगे नीचे है सबसे, एक बार मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 12 सीटें हैं। अब 12 सीटें और यहाँ से पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा है। पर हाँ, यहाँ से क्या है, कट ऑफ बहुत कम जाती है। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे नहीं भरते हैं। मैंने कहा ना, सबसे कम सीट यहीं से फॉर्म भरे गए हैं। पर अब क्या करें, फॉर्म तो कम भरे गए हैं, सीट बहुत कम आई है, 12 ही। ठीक है, अब अगर आता हूँ कोलकाता वगैरह में, तो यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन 73 है। और और यहाँ पे सिर्फ 59 है कट ऑफ। गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी तो मैंने कहा ही है। इसके अलावा अगर मैं आगे आ जाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, किस पे, इस पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे बस 79 है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो मेरे भाई क्या है, 81 है। कितनी तो ज़्यादा हो गई। एक साथ पटना में आते हैं, अगर पटना के अलावा इलाहाबाद में आ जाओ तो 80 आ गई। तो ये कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। सिलीगुड़ी में देखोगे तो सिर्फ 65 है। तो ये चीज़ें भी आपको सोचनी है कि कहाँ पर बच्चा ज़्यादा दिनों से तैयारी कर रहा है, कहाँ पहले से ही कंपटीशन है। आप इस बात को समझिए, मेरे पास ऐसे 100 बच्चे आ गए एक क्लास में, जो बच्चे बहुत कमजोर हैं, तो उनके बीच में अगर कंपटीशन कराऊंगा तो कोई 40 ला रहा है, कोई 50 ला रहा है, पर एक क्लास मेरी ऐसी है जो 4 साल से पढ़ रही है, तो वहां कंपटीशन करा दूंगा तो 80 नंबर आएंगे, 80 लाएगा, कोई 90 लाएगा। तो ये मत समझिए भीड़ कहाँ ज्यादा है, ये समझिए कि कौन सी स्टेट है जहां पर बहुत कमजोर और कौन सी स्टेट जहां बहुत होशियार। कमजोर और होशियार बच्चा कोई नहीं होता, हर कोई अपनी फील्ड में है। पर हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर ज्यादा नंबर वाले बच्चे हैं, कहाँ पे कम नंबर वाले बच्चे हैं। ठीक है गाइस, इस तरह से सोचिए। साथ ही साथ आपको पता है फॉर्म निकल चुके हैं 14 तारीख से, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा आपकी अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे भाई मार्क्स की, तो मेरा जीएस के 40, मैथ्स के 30 और 30 यहाँ पे, और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और टाइम 90 मिनट का मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो छूट गई है। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो आप सुनोगे वो ये है कि आपको गुरु जी तैयारी वैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए मेरे भाई फ्री बुक हमने निकाल रखी है टॉप तक ऐप पर। कहाँ पे निकाल रखी है मेरे प्यारे बच्चों, टॉप तक ऐप पर। टॉप तक ऐप पर जाइए, टॉप तक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और आज रात से मैं टाइम एंड वर्क की एक रात की क्लास लेकर आ रहा हूँ। कल डाल रहे थे, उसमें एरर आ गया, ठीक है, रात में 9 बजे। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ गई क्वेश्चन वोश्चन में। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क की आज रात 9 बजे से क्लास भी आएगी। साथ ही साथ आप जाओगे जब ऐप के अंदर, तो ऐप के अंदर ना यहाँ पर बुक वाला सेक्शन होगा, यहाँ पे फ्री बुक आपको मिल जाएगी। बाय नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो फ्री बुक है ये फ्री में है, बट 11 रुपये ऐप के चार्जेस हैं, उसे आप पे करके खरीद सकते हो। उसके अलावा आपको अगर देखिए 100% एक होता है नॉर्मल बच्चों में रहना है, 60-70 वालों में, तो आप किसी के साथ भी जुड़ जाएं, पर आपको 80 नंबर प्लस पहुंचना है, तो आप ये बैच जोड़ लीजिए। क्यों, 99% आज के टाइम पर अगर मैं देख रहा हूँ, हर कोई लाइव बैच लेकर आ रहा है। 3 महीने में लाइव बैच। अबे 3 महीने में कैसे किसी का बच्चे का बैच खत्म हो सकता है, ये है बेवकूफ बनाने वाली फिल्म। 3 महीने में मैंने ये 2 से 2.5 साल में ये पूरा मटेरियल तैयार करा है। ये जो बैच है तेजस बैच का, जिसमें से पढ़कर बच्चा पूरे पूरे नंबर लाता है। आप अगर मेरे स्टूडेंट से मिलोगे और किसी और अन्य संस्था के स्टूडेंट से मिलोगे, तो उनमें जमीन आसमान का अंतर है। रीजन क्या है कि मैं हमेशा इस तरह से फोकस करता हूँ कि बच्चों के मार्क्स मैं, और लोग क्या कर रहे हैं, और लोग ये कर रहे हैं कि 3-3 महीने के अंदर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और 3 महीने के अंदर बैच स्टार्ट करके और लोग क्या कर रहे हैं, वो उतना ही पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। 3 महीने में नहीं हो सकता उतना पढ़ाई जिससे आपका सिलेक्शन हो। अब वो कॉम्पिटिशन नहीं रहा। अब फिर उसके बाद कहते हैं कि एक और ले लो बैच टफ वाला, फिर एक और ले लो, फिर एक और ले लो, इसी तरह से चले हुए हैं, बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। एक साल में 4 बार बच्चों बैच बेच देंगे। बच्चों आप सबसे पहले ये वाला बैच चुनिए, तेजस बैच। इसमें सब कुछ पढ़ा रखा है, सभी टीचरों के बहुत अच्छे तरीके से चीजें डाल रही हैं। रिकॉर्डेड बैच है, इसमें हर वो चीज और नए नए अपडेट क्वेश्चन भी आते रहते हैं।
ठीक है गाइस, और ये हमारा गुरुकुल है, गुरुकुल में जुड़ सकते हो। और सबसे मेन चीज, अगर कोई भी डाउट है गुरुकुल में, ये सारे बैचेस चल रहे हैं, इन सभी बैचेस को कर सकते हो। और सबसे मेन चीज हमारा यहाँ पे आप क्या है, डी फार्म वगैरह सब कुछ कर सकते हो। और ग्रुप जो एक गूगल फॉर्म है, से मतलब कमेंट बॉक्स में उस गूगल फॉर्म को जरूर भर देना। और ये नंबर सबसे मेन, कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करना वैसे। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे। जय हिंद जय भारत, बाय।